हरे कृष्णा, जय श्री हरि। भादो मास की अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है तो उसे हजारों यज्ञों और तीर्थ स्नानों का पुण्य प्राप्त होता है। कथा आती है एक निर्धन परंतु सच्चे कृष्ण भक्त की। उसने अमावस्या की रात भर दीप जलाकर नाम स्मरण किया। उसके पास ना धन था ना सामर्थ्य, फिर भी उसने अपने हृदय को ही मंदिर बना लिया। उसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। भक्त ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम और आंसू ही आपकी भेंट है। कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, भक्त यही तो मेरे लिए सबसे अमूल्य है। मैं अमावस्या की इस अंधेरी रात में तेरे जीवन में भक्ति का दीप बनकर सदा वास करूंगा। जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है उसके जीवन का अंधकार मिटता है और उसके हृदय में प्रेम और शांति का प्रकाश भर जाता है। हरे कृष्णा। पुराणों में कहा गया है कि 12 मासों में भाद्रपद मास विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में इसे भक्ति का मास कहा गया है। विशेषकर भादो अमावस्या का दिन ऐसा है जब समस्त देवता और पितृ एकत्रित होकर भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। ऋषियों का वचन है, जो कोई इस अमावस्या को उपवास करके दीप जलाकर और भगवान का नाम स्मरण करता है वे हजारों यज्ञ और गंगा स्नान के पुण्य का अधिकारी होता है। ब्रज भूमि में यह दिन और भी पावन माना जाता है। गोपियाँ इस दिन यमुना तट पर दीपदान करती, ग्वाले कीर्तन गाती और घर घर में कृष्ण नाम का गान होता। वृंदावन से दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भक्त माधव। वह अत्यंत निर्धन था। जीवन यापन के लिए दिन भर खेतों में मजदूरी करता। कभी पेट भर भोजन मिलता तो कभी भूखा सोना पड़ता, परंतु उसके मन में एक अनोखा खजाना था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। गाँव वाले उसे अक्सर ताना मार, अरे माधव तेरे पास न घर है न धन, तो तू भक्ति के नाम पर क्या करेगा? भक्ति तो राजा महाराजाओं के लिए है जो यज्ञ दान और पूजा कर सकते हैं। पर माधव शांत स्वर में उत्तर देता, भक्ति का मूल्य सोना चांदी से नहीं, हृदय के प्रेम से आंका जाता है। मेरे पास और कुछ नहीं, पर कृष्ण के नाम का खजाना है, वही मेरे जीवन का सहारा है। भादो मास की अमावस्या निकट आ गई। गांव में चर्चा थी कि इस दिन यदि दीपदान, व्रत और नाम स्मरण किया जाए तो कृष्ण स्वयं कृपा करते हैं। माधव ने निश्चय किया, मेरे पास ना घी है न बड़ा दीप, लेकिन मैं मिट्टी का एक छोटा सा दीपक बनाऊंगा और उसमें तिल का तेल डालकर पूरी रात कृष्ण नाम का स्मरण करूंगा। उसने उस दिन उपवास किया। दिन भर उसने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल पीकर संकल्प निभाया। उसका शरीर दुर्बल था पर मन में उत्साह था। गांव के लोग उसकी इस तैयारी को देखकर हंसने लगे और कोई कहता, अरे ये गरीब अमावस्या मनाएगा, एक दीपक से भगवान क्या प्रसन्न होंगे। कोई और बोला, भक्ति तो बड़े मंदिरों में होती है, ये तो व्यर्थ का ढोंग है। मगर माधव मुस्कुराकर सोचता, लोग चाहे हंसे पर मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वे तो मेरे छोटे दीप से भी अंधकार दूर कर देंगे। अमावस्या की रात आ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। गांव वाले अपने अपने घरों में तेल के दीपक जला रहे थे। माधव ने मिट्टी का छोटा दीप जलाया। उस दीप की लौ बहुत ही क्षीण थी, पर उसके हृदय की लौ प्रज्वलित थी। वे बैठ गया और गाने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी आंखों से आंसू बहते, हृदय उमड़ पड़ता और वातावरण गूंज उठा। द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण उसकी पुकार सुन रहे थे। वे रुक्मणी और सत्यभामा से बोले, देखो मेरा एक भक्त निर्धन होकर भी कितने प्रेम से नाम स्मरण कर रहा है। अमावस्या की रात उसने अपने छोटे से दीप से पूरा ब्रह्मांड रोशन कर दिया है। अब समय है कि मैं स्वयं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में माधव के घर की ओर दौड़ पड़े। अमावस्या की रात और भी गहरी हो गई थी। आकाश में चंद्रमा का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव के चारों ओर अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ था, मानो संपूर्ण सृष्टि मौन होकर उस छोटे से दीपक की ओर निहार रही हो, जो माधव के झोपड़े में टिमटिमा रहा था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु ये दीपक तो छोटा है, ये मेरे हृदय की ज्योति है। आप इस अंधकार में मेरे जीवन का प्रकाश बनकर आइए। मेरे पास न धन है न भोग विलास, केवल ये प्रेम है, इसे ही आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। उसकी वाणी कांप रही थी, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वे बार बार कृष्ण नाम जपता और झोपड़ी में दिव्य संपंदन भर जाता। गाँव वाले दूर से माधव के झोपड़ी की ओर देखते।
कुछ उपहास करते और कुछ कहते ये पागल हो गया है, पूरी रात नाम जपते जपते इसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। परंतु कुछ संवेदनशील लोग सोचते इस गरीब के पास भले ही साधन ना हो, पर इसके चेहरे पर जो शांति है वे हम सबके घरों में दीप जलाकर भी नहीं है। ये शायद यही सच्ची भक्ति है। रात का तीसरा पहर हुआ। थकान और भूख से माधव का शरीर कांप रहा था। उपवास ने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया था। फिर भी उसने संकल्प किया, जब तक भोर नहीं होती मैं ये दीप जलाए रखूंगा और कृष्ण नाम का स्मरण करता रहूंगा। उसने अपनी कमीज फाड़कर दीप के लिए बाती बनाई ताकि लोग बुझने ना पाए। उसका शरीर दुर्बल हो रहा था, परंतु मन और भी दृढ़ हो गया था। उसी समय द्वारका में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा भक्त भूखा है, थका है, परंतु उसकी भक्ति अडिग है। अब मैं उसे अपने दर्शन कराऊंगा। क्षण भर में वे गोपियों के प्रियतम यशोदानंदन मुरलीधर स्वरूप में माधव के झोपड़े के द्वार पर प्रकट हो गए। माधव ने अपनी आंखें उठाई। उसने देखा कि उसके द्वार पर एक दिव्य तेज से आच्छादित पुरुष खड़े हैं। उनके हाथ में मुरली थी, सर पर मोर पंख का मुकुट था और शरीर से अलौकिक आभा प्रकट हो रही थी। माधव स्तब्ध हो गया। वे कांपते हुए बोला, कौन है आप? क्या आप स्वयं मेरे कृष्ण हैं? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ भक्त, मैं ही तेरा कृष्ण हूँ। तेरी पुकार सुनकर इस अमावस्या की रात तेरे दीपक की ओर खींचा चला आया हूँ। माधव ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे कहने लगा, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई भोग नहीं, कोई फल फूल नहीं, बस मेरा हृदय और मेरे आंसू हैं। कृपया इसे ही स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहने लगे, माधव, भक्ति का मूल्य वस्तुओं में नहीं है, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। तेरा ये प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा अर्घ है। जैसे ही श्री कृष्ण ने ये कहा, उस झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। मिट्टी की टूटी दीवारें मानो सोने की दीवारों में बदल गई। वे छोटा दीपक मानो हजारों सूर्य की रोशनी देने लगा। गांव वाले ये दृश्य देखकर चकित हो गए और कहने लगे, अरे, इस गरीब की झोपड़ी से ऐसा प्रकाश कैसे आ रहा है? क्या सचमुच इसमें कोई दिव्य शक्ति है? माधव की छोटी सी झोपड़ी अब स्वर्ग के समान प्रकाशित थी। कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माधव, आज तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। अब यह रात्रि हम दोनों साथ बिताएंगे। माधव अवाक था। उसकी आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे थे। वे सोच रहा था, क्या ये सपना है? क्या सचमुच मेरे ठाकुर मेरे द्वार आए हैं? कृष्ण ने उसकी मन की शंका समझ ली। उन्होंने अपनी मुरली बजाई। उसकी ध्वनि से झोपड़ी का वातावरण स्वर्गिक हो गया। मधुर स्वर सुनकर माधव को विश्वास हो गया कि ये तो वास्तव में वही नंदलाल है। माधव के पास न चांदी की थाली थी, न सोने के बर्तन। उसने टूटी हुई मिट्टी की कटोरी में जरा सा जल रखा और बोला, प्रभु, यही मेरा अर्घ है, इसे कृपया स्वीकार करें। कृष्ण ने प्रेम से वह जल पी लिया और कहने लगे, माधव, ये जल मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें तेरे प्रेम का स्वाद है। माधव के पास भोग अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में रखी हुई सूखी रोटियां लाकर कृष्ण के सामने रख दी। शर्माते हुए कहने लगा, प्रभु, यही मेरे पास है, आप चाहें तो स्वीकार करें। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, भक्त, तेरा ये सूखा अन्न मेरे लिए द्वारका के राजभोग से भी महान है। और उन्होंने प्रसन्न होकर रोटी खा ली। इसी बीच गांव वाले माधव की झोपड़ी के पास आ पहुँचे। इस दिव्य प्रकाश को देखकर चकित थे। एक ने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा और हैरान रह गया। वहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। गांव में हल्ला मच गया। देखो, ये वही गरीब माधव है जिसके साथ स्वयं कृष्ण बैठे हैं। हम तो इसे तुच्छ समझते थे, पर आज इसका सौभाग्य तो देखो। कुछ लोग श्रद्धा से रोने लगे, कुछ ने माथा टेक दिया और जो उपहास करते थे वे लज्जित होकर मौन हो गए। गांव वालों की ओर देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे व्रजवासियों, समझ लो कि भक्ति का मूल्य सोने चांदी में नहीं है। ना कोई महल चाहिए, न भव्य यज्ञ, केवल प्रेम चाहिए, सच्चा, निष्कपट, निर्मल प्रेम। माधव निर्धन है, लेकिन इसका प्रेम इतना अमूल्य है कि मुझे द्वारका छोड़कर यहाँ आना पड़ा। गांव वाले विनीत होकर बोले, प्रभु, अब हम भी समझ गए कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। हम भी आज से आपके नाम का स्मरण करेंगे। पूरी रात माधव और श्री कृष्ण मुरली की धुन और नाम स्मरण में मगन रहे। गांव वाले भी उस झोपड़ी के बाहर भजन गाने लगे, मानो पूरा गांव एक विशाल मंडली में बदल गया हो। उस रात अमावस्या का अंधकार मानो कहीं खो गया। हर दिशा में केवल प्रकाश, प्रेम और भक्ति का उत्सव था। भोर होते ही श्री कृष्ण ने माधव से कहा, भक्त, अब मुझे द्वारका लौटना होगा, परंतु चिंता मत कर, तेरी झोपड़ी में मेरा वास रहेगा। तेरा दीपक कभी नहीं बुझेगा
और तेरे जीवन में अब कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनके वचनों से माधव का हृदय आनंद और शांति से भर गया। गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, माधव हमें क्षमा कर, हम तुझे तुच्छ समझते थे, अब हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा। माधव ने नम्रता से कहा, मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ मेरे ठाकुर का ही प्रसाद है। आओ हम सब मिलकर हर अमावस्या को दीपदान और नाम स्मरण करें। प्रभु श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद भी माधव की झोपड़ी में दिव्यता बनी रही। ये दीपक जो रात भर जलता रहा था, अभी उसी ज्योति से टिमटिमा रहा था। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये दीपक तो बिना तेल के कैसे जल रहा है? अवश्य ही स्वयं श्री कृष्ण का प्रसाद है। माधव प्रभु के वचनों को बार बार स्मरण करता, उसके हृदय में एक नई दृढ़ता आ गई। वह सोचता, अब मेरा जीवन केवल भक्ति के लिए है, भले ही मैं भूखा रहूं, पर कृष्ण नाम का स्मरण कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग जो पहले उसका उपहास करते थे, अब उसके चरणों में बैठकर कृष्ण कथा सुनने लगे। माधव प्रेम से सबको समझाता और कहता, भाइयों, प्रभु के लिए सोने चांदी की नहीं बल्कि निर्मल प्रेम की आवश्यकता है। यदि हृदय सच्चा है तो भगवान स्वयं हमारे द्वार आ जाते हैं, जैसे वे मेरे द्वार पर आए थे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोगों ने लोभ और दिखावा त्याग दिया। वे अमावस्या की रात दीपदान करने लगे। हर घर से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। गांव में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, फसलें लहलहाने लगी, बीमारियां दूर हो गई। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। सब कहने लगे, ये सब श्री कृष्ण की कृपा है, जो माधव जैसे भक्त पर बरसी और हम सब तक पहुँची। कुछ महीनों के बाद भादो मास की पुनः अमावस्या आई। गाँव में भव्य दीप उत्सव का आयोजन हुआ। हर घर हर द्वार पर दीपक जलाए गए। पूरा गांव मानो द्वारका नगरी बन गया। उसी समय अचानक माधव के झोपड़े में दिव्य प्रकाश हुआ। श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, देखो माधव, तेरी भक्ति ने पूरे गांव को भक्ति में बना दिया। यही है अमावस्या व्रत का महात्म्य। जो कोई भी इस दिन दीप दान और नाम स्मरण करेगा, उसे जीवन में कभी अंधकार नहीं छुएगा। कृष्ण ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे भक्तों, आज से जो भी भादो अमावस्या को दीपदान करेगा, कथा सुनेगा और कृष्ण नाम का जप करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि रहेगी, उसके पाप नष्ट होंगे और अंत समय में वे मेरे धाम में स्थान पाएगा। गांव वाले आनंद से झूम उठे। भजन गूंजने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन के बाद से माधव का जीवन ही बदल गया। गांव वालों ने मिलकर उसकी झोपड़ी को मंदिर बना दिया। वहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन और दीपदान होने लगा। माधव स्वयं कुछ नहीं चाहता था, उसका हृदय केवल कृष्ण भक्ति में ही डूबा रहता। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अमावस्या का अंधकार केवल दीपक से नहीं बल्कि भक्ति और नाम स्मरण से दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण को भव्य आडंबर की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता है। यदि मन से उन्हें पुकारा जाए तो वे स्वयं भक्त के द्वार आ जाते हैं। इस प्रकार भादो मास अमावस्या का यह व्रत मनुष्य के जीवन में प्रकाश, सुख और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। हरे कृष्णा। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 15वें दिन का पावन पाठ। कथा कहती है कि भादो मास की अमावस्या को भगवान श्री कृष्ण अपने एक भक्त पर अत्यंत अद्भुत कृपा की। भक्त निर्धन था, साधनहीन था, परंतु उसके हृदय में सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास था। उस अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तो भक्त ने एक छोटा सा दीपक जलाकर प्रभु का नाम जपना आरंभ कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण उसके द्वार पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तेरे दीपक ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तेरी भक्ति से तेरे पाप नष्ट हुए हैं और आज से तेरे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। इस कथा का संदेश है कि भक्ति का आधार वैभव नहीं बल्कि निष्कपट भाव और प्रेम है। जो कोई भी हरिवंश पुराण के 15वें दिन का यह पाठ श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से संकट और दरिद्रता दूर हो जाती है और प्रभु कृपा का प्रकाश सदा बना रहता है। हरे कृष्णा। परशुराम जी जब श्री कृष्ण और बलराम जी को गोमंत पर्वत के शिखर पर छोड़कर चले गए, तो यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और बलराम इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्ष स्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमश नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे।
पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा की उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदय अस्त देखा करते थे। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान संघर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठ गए। उसमें कदम्ब की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन डुलाने लगी। वे मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी के सेवा कर रही थी, उस समय उनकी घ्राण इंद्रियों में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर वारुणी की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुष्प की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए गए अमृतपान का स्मरण हो आया। वे तृषित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वे उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह नशा सा छा गया, जिससे उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लग गया। मधु से मत हुए बलराम का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो गए। उस मुख की प्रभा शरतकाल के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वे मधुमयी सुधा कदम्ब के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहाँ मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान तीन प्रिय वादिनी दिव्यांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारुणी कहते हैं, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी और तीसरी श्री देवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती हैं। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मध्य विवल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले वारुणी बोली, देव लोकेश्वर बलदेव, अब दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करे। मैं आपकी प्राण वल्लभा वारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको बड़ वानर के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प समूहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है। फूलों के गुच्छों से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षा काल में कदम्ब वृक्ष के भीतर लुक छिपकर रहती आई हूँ। मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र में और पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय ने आप ही को अपना स्वामी माना है। अनग, आप मुझे डांट बताएं तो भी मैं आप अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाली के लिए योग्य नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद्म तथा पद्म चिन्हित दिव्य कर्ण भूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोगों का सेवन नहीं करना चाहती। वारुणी के बाद कांति देवी संघर्षण की सेवा में उपस्थित हुई। उनका कट प्रदेश मद से कुछ कंपित हो रहा था, आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी की। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वे प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभु, आपके सहस्रों मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं भी वारुणी की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट हूँ, आप में अनुरक्त हो गई हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में नित्य निवास करने योग्य है, वे कमल वन में वास करने वाली
देवी श्री रोहिणी नंदन बलराम के वक्ष स्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था। उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के वक्ष स्थल में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर संघर्षण से बोली, देवेश्वर राम बलराम, अब बड़े हो, अभिराम हो। वारुणी सुधा से, चंद्रमा की सी कांति से तथा मुझसे कमल लेया सी शोभा से संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हो। अब सहस्र सर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था, वे मुकुट समुद्र से निकालकर मैं यहाँ ले आई हूँ। यही है वे मुकुट। इसके सिवा वज्रमणि हीरे से विभूषित एक स्वर्ण में कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपने एक कान का दिव्याभूषण है। ये आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अथवा आपकी इच्छा के अनुरूप नीले कोश्य वस्त्र तथा ये 3 तरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सादर ग्रहण करें। देव, ये सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण कीजिए। महाबाहो, ये आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, इनसे आपकी नहीं। ये अलंकार तथा उन तीनों देवांगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरत काल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदंतर वे नील कमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हों उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी समय विनीता नंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आ गए। तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूट कर आए थे। दैत्यों के प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत क्षीर समुद्र में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे, उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरुड़ भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों के हाथ से छुड़ाकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं के निवास भूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को क्रीड़ा पूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहे तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सर पर वे मुकुट डाल दिया। वे मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। मस्तक के स्थान पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा को बढ़ा दिया। जैसे दोपहर के समय मेरू के शिखर पर सूर्य देव प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार वे मुकुट भी देदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल गया और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया, इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्ध उपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है, इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है। इसमें संशय नहीं। जब मैं महासागर में सो रहा था, उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके वहाँ चला गया और जब मैं शेष शैया से उठकर यहाँ आ गया, तब वे ग्राह रूप धारण करके वहाँ से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया है। निश्चय ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी संख्या परिमित ही है। अहो, राजाओं के रथों पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ ही आ रही हैं, ये आकाश में उज्जवल हंस पंक्तियों के समान सुशोभित होती हैं। अहो, इन निर्मल प्रभा वाले शस्त्रों की चमक से आकाश का मुख भी उज्जवल एवं प्रकाशित हो उठा है। शस्त्रों की ये दीप्तियां सूर्यदेव के किरणों से मिलकर 10 दिशाओं में विचरती सी प्रतीत होती हैं।
निश्चय ही सम्रांगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। ये हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य, हम दोनों साथ हैं। राजा जरासंध के आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वे नहीं आता है तब तक हम उसके बल का विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे, अहो, दिव्य लोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित हैं। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रोक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। ये पृथ्वी इन राज सिंहों के सैन्य समूहों से पीड़ित हो इनके भार से थककर जो देवलोक में गई थी वे इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में ये भूमंडल इन राज समूहों से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कहीं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भलीभांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्व से युक्त रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों की घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रण गर्वित कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कहीं घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप से धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और कैंचुल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वे राजा पहियों के घर घर घोष से युक्त रथों, मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना रिष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोंकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़ों तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई वे सेना अब सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वे विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्रित होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्रित हो वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण की तथा हाथों में बेंत लिए राज आज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी ना बोले। उसमें नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हों। ये सैन्य सागर मानो योग बल से सब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया। तब बृहस्पति के समान नितज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करें और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर लें।
पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाए, शैपणी तथा मुदगर संभाल लिए जाए, प्राचुर और तोमर भी ऊपर कर लिए जाए। शत्रु के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर परमत्त होकर युद्ध करने वाले शूर वीरों के लिए जैसा राजा दमघोष कहे, शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस उत्तम पर्वत को टंक समूहों और खनित्रों से खोदकर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकार नरेशों को इसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दे और इसे तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार न डालें। शिलाओं से उत्पन्न हुआ ये पर्वत स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी साइकों द्वारा अचल कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रुंध दिया जाए कि उसे पक्षी भी उड़ न सके। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहे और जहाँ जहाँ अवकाश मिल जाए वहाँ वहाँ से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाए। मद्र राज शल्य, कलिंग राज शुत्रायु, चेकितान, बाहलिक, काश्मीर राज गौनार्थ, करुष राज दंतवक्त, किन्नर राज ध्रुव तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धा ये सब लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। पूर्ववंशी वेणुदारी, विदर्भ देश के सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुप्त, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, प्राकर्मी दंतवक्त, शागली, पूर्वमित्र, राजा विराट, कुशंभा नरेश, मालव, शद्धन्मा, विदुर, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद ये दुर्ग युद्ध का विक सह सकने वाले नरेश शत्रु को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करे। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उलूक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य, दृढ़ाश्व, शत्रुधर्मा, जयद्रथ, उत्तमोजा, शालम, केरल राज कौशिक, विदिशा के राजा वामदेव और प्राकर्मी सुकेतु इन सबके अधीन इस पर्वत का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रु को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दे। मैं दर्द तथा प्राकर्मी चेदीराज दमघोष कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से, परिग चलाने वाले परिगों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डाले। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं ने मगधराज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान चेदीवासियों के अधिपति राजा धमघोष के जरासंध से कहा, राजन, ये पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्ग पर्वत है, इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कांटेरे हैं, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है, बहुत से काठ और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय उन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़कर वहाँ के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया जाए, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजा, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वे श्रेयस्कर होता है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली है। यदुकुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, अतः सूखे काठों और टेनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा देंगे। इसे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब मिलकर उन्हें मार गिराएंगे।
इस तरह उन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले चेदीराज ने जो बात वहाँ कही वे सेना से समस्त राजाओं को अच्छी भी लगी। तदंतर उन्होंने काठ कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उसमें उनकी आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने जहाँ जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहाँ सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूमयुक्त ज्वालामालाओं की प्रभा से आकाश की शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे काठों के ढेर ही जिसकी जड़ थी वे आग वायु के सहारे से बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। वे सैकड़ों शिलाएं 100 टूक होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर को उठती हुई वह आग उस पर्वत राज को सब ओर से प्रभावों द्वारा विधि पूर्वक लिपटी सी प्रतीत होती थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं, पकती हुई धातुएं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से वे पर्वत राज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यथा से पीड़ित होकर रो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहाने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्भासित हो उठा था तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा था, इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वे समुद्र में डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह अलग होकर गिर रहे थे, उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। इस समय आग उगलने के कारण वे पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए, मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत परले अग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसके पार्श्व भाग से घबराए हुए सर्प निकलने लगे, उनके आधे शरीर जल गए थे, उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी तथा वे अपने फैले हुए मस्तक को फनों से फुंकार मार रहे थे। आग से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुंह किए गिरते और आर्तनाद करते थे। वहाँ के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पीने के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहने लगी और आकाश में धूम की छाया घुमड़कर घेरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। वे महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से वह पर्वत आग से तपकर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वत राज में आग लगाकर व्यूह के आकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पवक से संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वे पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते हुए महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, धूम भार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा। तब बलराम जी ने केशी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से वैर हो जाने के कारण बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों से ये पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण देखो, चारों ओर आग से तपे और धुएं से भरे इन जंगल के वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी करुण क्रंदन सा कर रहे हैं। तात, यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो ये संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमंत पर्वत से उड़ीण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से ही इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। तात, ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित होकर रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान वनमालाधारी नव युवक बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे कादम्बरी के मत से कुछ मत से हो रहे थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था, उनका मुख गौर वर्ण का था। वे शरतकाल के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनका उदर भाग वनमाला से अलंकृत था। उन्हें एक कान में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था तथा उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था।
श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुंह किए राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिमान और अद्भुत पराक्रमी श्रीमान श्री कृष्ण भी गोमित शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्रीहरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वे पर्वत चारों ओर से जलमग्न सा हो गया। उसका एक एक पत्थर जल से नहा उठा और मद की बूंदें टपकाने वाले हाथी के समान जल का स्रोत बहाने लगा। उस जल से वहां की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूहों द्वारा बरसाई हुई वारी धाराओं में अंशुमाली सूर्य शांत हो गए हों। उसमें पीताम्बरधारी घनश्याम विग्रह कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उनके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्ष स्थल पर शिवत्स का चिन्ह सुशोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी वहीं राजाओं के बीच में ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वे पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा था, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत से जल के स्रोत निकलते देखकर राजाओं के मन में भय समा गया। जय श्री कृष्ण। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।